हमारे MNS न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने विधान भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्ष पार्टी बीजेपी को घेरा। आज सदन में जब अशोक चौहान जी ने CAA के बारे में उद्गार निकाले, उन्होंने कुछ भाष्य किया तो उनको रोकने की कोशिश बीजेपी वालों ने की। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी कानून जब जनता के न्यायालय में जाता है और जनता जब उसके बारे में बात करने लगती है तो जनता का, अब मेरे ही बारे में पूछो तो 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं यहाँ पे आके उनकी बातें रखने के लिए ही यहाँ पे आता हूँ। मैंने ये स्पष्ट रूप में कहा कि इस कानून के बारे में मेरे दिल में कुछ शिकायतें हैं, कुछ संभ्रम है। मैंने कहते हुए कहा कि मैं समाज से आता हूँ, वो समाज वंजारी समाज है जो कन्ना तोड़ने के लिए हजारों मील जाता है, उसी खेती में रहता है, बसता है, बच्चे भी वही पैदा होते हैं, कहीं भी कोई भी दाखिला उनके हाथ में नहीं होता है। ये मेरा एक समाज हुआ। इस भारत में ऐसे 6700 समाज है जिनका घर नहीं, जिनके पास कोई हमेशा के वास्तव्य के लिए कोई जगह नहीं है, जो खेती में, पहाड़ों में, रास्ते पे रहते हैं। वो दाखिले कहाँ से लाएंगे? तो ये कानून अगर बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं, ये कानून उस हर गरीब आदमी के लिए है जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुरक्षित कर दिया था, जिसको नागरिक बना दिया था। चाहे वो दलित हो, चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाला मेरा आदिवासी हो, चाहे वो वंजारी हो, बंजारा हो, जिनको घर का आता पता नहीं, वो कहां से लाएंगे? तो ये कानून के बारे में बात करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम वो दलित, हम वो पिछड़े, हम वो शोषित, हम वो घूमने वालों लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। ये लड़ाई मलबार हिल पे रहने वाले 60 माले के अमीर सी, गढ़चिरौली के किसी पहाड़े पे, तांडे पे रहने वाले गरीब आदमी के साथ जुड़ी हुई है। हमारी मिट्टी, जहाँ पे हमारे बाप दादाओं की मिट्टी हुई है, उनका मृतदेह जहाँ पे दफन हुआ है, जहाँ पे जला है, वो मिट्टी मेरी नागरिकत्व की पहचान है। हम किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए हैं। हम ना तो सर्टिफिकेट देंगे, ना ही उनको ये बताएंगे कि हम कौन है। ये भारत जितना उनका है उतना ही मेरा है, ये कहने के लिए समारोह में आए हैं। दूसरी खबर सामने आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून को कभी नहीं स्वीकारेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक अबू आसिम आजमी ने सभी धर्म के नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक मौजूदा सरकार इस कानून को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी। तो फिर लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसके पास कागजात नहीं मिलेंगे उसको निकालने की का प्रोसीजर शुरू होगा। लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की इस सरकार ने, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि महाराष्ट्र में NRC हो या CAA हो, लागू करने के लिए सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी से बात करनी होगी। उद्धव ठाकरे जी उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और यहाँ रहने वालों को किसी तरह से कोई भी इस किस्म का डर नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई भी अन्याय हो गया या उनको यहाँ से निकाला जाएगा। एक ही बात हम सब जितने खड़े हैं ये निवेदन करना चाहते हैं महाराष्ट्र की पूरी जनता से कि आज हमें इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने का सरकार हमें संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है, परंतु हम लोग कानून के दायरे में रहकर कहीं भी हिंसा भड़कने ना पाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारी इस भीड़ में आकर हिंसा भड़का रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत शांतिपूर्वक, कहीं भी अगर आपको एजिटेशन करना है, आंदोलन करना है तो कीजिए, परंतु इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं से पत्थर भी आए तो उसका जवाब मत दीजिए, कोई गाली भी दे तो उसका जवाब मत दीजिए। सर झुका करके शांतिपूर्वक सारे धर्म के लोग एक साथ होकर के इस कानून का विरोध जरूर कीजिए, लेकिन कहीं भी हमारे इस महाराष्ट्र में दंगा भड़कने ना पाए, कोई भी ऐसा वाकया ना होने पाए जिससे महाराष्ट्र को कोई भी क्षति पहुंचे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। एक मिनट थोड़ा मैं बोलता हूँ। आज
जब मुफ्ती मुजीब अजहर साहब जो डेलीगेशन लेकर मुख्यमंत्री जी को मिले तो उन्होंने कहा कि आज सीएए की बात है, जब कल एनआरसी की बात आएगी तो वो सभी के लिए लागू होगा और सभी के हितों की रक्षा करने का काम एज ए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मेरा है और मैं सभी के हितों की रक्षा करूंगा। ऐसा कैटेगोरिकली सीएम साहब ने आज जो मुफ्ती महाराष्ट्र के मुफ्ती आजम है मुजीब अजहर साहब जो आए थे उनको उन्होंने कहा है। वहीं तीसरी खबर सामने आ रही है। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक ने एक बार फिर किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने राज्य में चरमराई हुई कानून व्यवस्था पर मौजूदा सरकार को घेरा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।